आगे और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में यूसीसी लागू करने की तैयारी है। जयपुर में आज और कल यूसीसी पर जन सुनवाई होगी और आम जन ऐसे में ऑनलाइन और लिखित सुझाव दे सकेंगे। यूसीसी 2026 के प्रारूप पर दर्ज करवा सकेंगे आपत्तियां। प्रारूप समिति प्रदेश भर से जुटाएगी जनता की राय और इन जन सुझावों में आधार पर तैयार होगा यूसीसी का अंतिम ड्राफ्ट। पूरे प्रदेश में जन संवाद अभियान की शुरुआत होगी और कलेक्ट्रेट वीसी कक्ष में सुबह 10 बजे शुरू होगी ये जन सुनवाई। 16 अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान में यूसीसी की दिशा में कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। विवाह, तलाक, भरण पोषण, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे मामलों पर सुझाव लिए जाएंगे। और दीपक एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर है, ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचा पाएंगे। दीपक, यूसीसी लागू करने की दिशा में भी सरकार पहल करती नजर आ रही है, लेकिन साथ के साथ कोशिश ये भी है कि प्रदेश भर की जो जनता है उनके महत्वपूर्ण सुझाव मिले ताकि इसे और ज्यादा बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। अब किस तरीके से ये जन सुनवाई होगी, कैसे लोगों से जुड़ा जाएगा ताकि उनसे सुझाव लिए जा सके? देखिए, राजस्थान में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की जो कवायद है उसको संभाग मुख्यालय पर जन सुनवाई का दौर शुरू हो चुका है। अजमेर में जन सुनवाई, अजमेर संभाग के अंदर जन सुनवाई हो चुकी है। जयपुर में आज और कल जन सुनवाई होगी। इसमें आम पब्लिक से लेकर सामाजिक संगठन, एडवोकेट, शिक्षाविद, अलग अलग वर्गों के जो प्रतिनिधि हैं वो यूसीसी के प्रस्तावित प्रावधानों पर अपने सुझाव दे सकेंगे। लिखित अभ्यावेदन भी स्वीकार किए जाएंगे और चयनित प्रतिभागियों को समिति के सामने अपनी बात रखने का यहाँ पर मौका मिलेगा। सरकार का मकसद है यूसीसी को लेकर समाज के अलग अलग वर्गों की राय जानना। सरकार ने यूसीसी का सुझाव करने के लिए एक अपना पोर्टल भी है, वो जारी किया है, उस पर भी वो सुझाव दे सकते हैं और जन सुनवाई में मिले सुझावों के आधार पर समिति अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगी जिससे राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। आज जो रिटायर्ड आईएएस है शत्रुघ्न, उनकी अध्यक्षता में ये जन सुनवाई होगी और इसमें जन सुनवाई में मुख्यतः 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर सुझाव लिए जाएंगे, जिसमें विवाह है, विवाह विच्छेद यानी कि तलाक है, भरण पोषण है, उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकार लिव इन रिलेशनशिप के अलावा विवाह और तलाक के पंजीकरण, महिलाओं की संपत्ति अधिकार, समान उत्तराधिकार कानून और लिव इन संबंधों में महिलाओं और बच्चों की कानून सुरक्षा जैसे मुद्दों पर लोगों की राय ली जाएगी। समान नागरिक संहिता यानी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा कानून है जिसके तहत विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार और पारिवारिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था लागू करने का प्रावधान होगा और इसका उद्देश्य विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर एक समान नागरिक कानून लागू करना है। देखिए, जो कमेटी है, जो समिति है, वो आम जनता से जब राय लेगी तो वो सवाल कर सकती है। उसमें पूछा जा सकता है कि क्या आप यूसीसी लागू करने के पक्ष में है, क्या संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत यूसीसी लागू किया जाना चाहिए, क्या सभी धर्मों के लिए विवाह तलाक के समान नियम होने चाहिए, क्या महिला और पुरुषों को संपत्तियों उत्तराधिकार के समान अधिकार मिलने चाहिए, क्या विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए, क्या तलाक के बाद भरण पोषण के एक समान लागू होना चाहिए, क्या लिव इन संबंधों में महिला और बच्चों को कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्या यूसीसी में पारिवारिक विवाद कम होंगे और न्यायिक प्रक्रिया सरल बनेगी, क्या लिव इन में रहने वालों के लिए उत्तराधिकार संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित करना चाहिए। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे वो राजस्थान सरकार की यूसीसी जन सुनवाई में नागरिकों के राय लेने के लिए तैयार सुझाव किए जाएंगे और ये प्रश्नावली का हिस्सा है और आमजन ये सुझाव दे सकते हैं। तभी कह सकते हैं कि नागरिकों पर समान लागू हो, महिलाओं को उसको संपत्ति, उत्तराधिकार, भरण पोषण में समान अधिकार मिले, विवाह एवं तलाक पंजीकरण अनिवार्य हो, सभी समुदाय के लिए तलाक और भरण पोषण के समान नियम बने, लेकिन संबंधों में महिलाओं और बच्चों की कानून सुरक्षा निश्चित हो। तो इस तरह के वो चर्चा अपने सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि पहले जो शुरुआती जो दौर है 10 बजे से, उसमें एमपी, एमएलए कह सकते हैं कि तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो इसके अंदर अपने यहाँ पर राय देंगे। उसके बाद में आम पब्लिक के लिए जो जन सुनवाई है वो यहाँ पर होगी। तो कुल मिलाकर पब्लिक है, यूसीसी पर जो संभागीय जो जन सुनवाई है वो आज यहाँ पर होगी और आज लोग अपने सुझाव है यूसीसी पर वो अपने दे सकेंगे और इसके यूसीसी से पहले यानी कि जो सरकार है वो चाहती है कि लोग अपने इसमें सुझाव देने के साथ में उन सुझावों को इसके अंदर यहाँ पर शामिल किया जा सके। इसमें देखिए 16 अधिकारियों की ड्यूटी है वो यहाँ पर लगाई गई है।
सुबह 10 से 12:30 बजे तक जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि निकायों के अध्यक्ष, अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि, अधिवक्ता, शिक्षाविद, सामाजिक क्षेत्र से कार्यक्रम संगठन, ये लोग हैं, वो अपने सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद में 2 से शाम को 6 बजे तक जयपुर संभाग के जिलों से आए लोगों की जनसुनवाई की जाएगी और इसकी जो अध्यक्षता है वो रिटायर्ड IAS सतवंत सिंह की अध्यक्षता में ये होगी। और कल सुबह 10 से 12:30 बजे तक जयपुर जिले के नागरिकों की जो जनसुनवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। इसमें सर्वे में 19 प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में देने होंगे। लोग अपने विस्तृत सुझाव और संबंधित दस्तावेज भी जो एक लिंक पोर्टल जारी किया है उस पर यहाँ पर दे सकेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो सवालों की जो फहरिस्त है जिसके अंदर इन सवालों के उनको जवाब देने होंगे और ये सुझाव है, ये कमेटी है जो कि अलग अलग जिलों संभाग के अंदर अधिकारी को एक जिम्मेदारी यहाँ पर दे रखी है। ये कमेटी है अपनी जो पूरी राय शुमारी और जो जनसुनवाई का पूरा मसौदा है वो आमजन से सुझाव लेकर और आगे प्रेषित यहाँ पर करेगी जी। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।